देखिए, हल्द्वानी की घटना को महेश भाई हल्के में नहीं लिया जा सकता। हल्द्वानी की जो घटना है इसको कहते हैं माइक्रोकॉस्म। माइक्रोकॉस्म होता है छोटा-सा नमूना जो एक बहुत बड़े पैटर्न को समझाता है, बताता और दर्शाता है। तो जो कल हल्द्वानी में हुआ, यहाँ कुछ सिमिलैरिटीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके समक्ष और अपने दर्शकों के समक्ष लाना चाहूँगा, जिनको हमने समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्राइमा फेशिया क्या दिखता है भाई, एक इल्लीगल मस्जिद थी, एक मज़ार था, उसको सरकार के अफ़सर, सरकार का जो कार्यप्रणाली है, जो उनके अफ़सर है, वो वहाँ ध्वस्त करने गए, तोड़ने गए, एनक्रोचमेंट थी, अतिक्रमण था। उसको तोड़ने गए, तो जब वहाँ का तोड़ने गए, तो वहाँ जी उन लोगों ने पत्थर-वत्थर लगाए, कुछ विरोध हुआ। प्राइमा फेशिया ऐसा दिखता है। जो जनसाधारण है उन्हें ये दिखेगा क्योंकि भाई वो अपने दिनचर्या में, अपने काम में मस्त बिज़ी है। अब हम जब इसके तह में जाएँगे तो आज आप समझ पाएँगे ये वो नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वही बिकता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है रेलवे के कुछ 100 एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया। उत्तराखंड में सिस्टमैटिक तरीके से जहाँ-जहाँ रेलवे स्टेशन है उसके आगे और पीछे कब्ज़ा हुआ। ये पिछले 10-15 साल में, 20 साल में धीरे-धीरे होता रहा। उत्तराखंड में रोहिंग्याओं की बस्ती है, उत्तराखंड में बांग्लादेशियों की बस्ती है, उत्तराखंड में ऐसे लोग हैं जिनका देवभूमि से कोई लेना-देना नहीं। उत्तराखंड में मस्जिदें वहाँ-वहाँ हैं जहाँ कोई जाता ही नहीं, पर वहाँ मस्जिद का क्या काम? उसके आस-पास मुसलमान रहता नहीं, वहाँ मस्जिद का क्या काम? उत्तराखंड में एक पहाड़ी और नॉन पहाड़ी में जो फ़र्क है वो साफ दिखता है। ये नॉन पहाड़ी अचानक उत्तराखंड में कैसे आ गया और हर स्ट्रेटेजिक जगह जा रहा है। अब जहां आपका पुल है, पुल के इस पार और इस पार बस्ती खड़ी हो गई, रेलवे स्टेशन की इस पार और उस पार बस्ती खत्म खड़ी हो गई, रेलवे ट्रैकों के आसपास बस्ती खत्म हो गई और जो हमारी स्ट्रेटेजिक जगहें हैं जहां डिफेंस के परिप्रेक्ष्य से जो इंपॉर्टेंट है, उनके आसपास जितने भी पुल है, पुलों के दोनों आसपास बस्तियां खड़ी हो गई जी। तो मतलब कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्लान है, जो इसके आस-पास दिख रहा है। मैं आपको याद दिला दूँ, इस पे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पीछे एक रिपोर्ट मँगाई थी और ये रिपोर्ट सीबीआई से भी आई थी, आईबी से भी आई थी। उन्होंने करीब एक 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे बताए थे कि जिसमें बहुत बड़ी अ, बहुत बड़ी कुछ दुर्घटना होने की संभावना है। कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट इसमें कर चुके हैं, जिनको अंडर एक डिज़ाइन इन्फिल्ट्रेट कराया गया, वो भारत के हों, रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो वो भी। ये वही वाली बात है महेश भाई, ये रोहिंग्या कलकत्ता के कहीं गाँवों से पार कर जाता और ये सीधा पहुँचता था जम्मू। अब कलकत्ता कहाँ, जम्मू कहाँ, इसे क्या पता मुझे जम्मू पहुँचा। जम्मू में इसका राशन कार्ड भी बनता था, इसका आधार कार्ड भी बनता था, वोटर कार्ड भी बनता था और आपको वहाँ एंट्री नहीं थी क्योंकि तब तक 370 था। 370 के आड़ में ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी और विदेशी एजेंटों को भारत की नागरिकता दिलाने का खेल चल रहा था, ये चल रहा था। ये सबको पता, मीडिया में खुलासे हो गए। अब ऐसे लोगों को, ऐसे उपद्रवी एलिमेंट्स को, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट, उपद्रवी तत्वों को हर वैसी जगह फैलाया जा रहा है जहां स्ट्रेटजी के नेचर है, ताकि वक्त आने पे जो कल हुआ वो आप कर सके, वक्त आने पे जो कल किया गया वो कर सके, वक्त आने पे आप शासन प्रशासन की मशीनरी को जाम कर सके, लोग, हमारे जो पुलिस वाले हैं, हमारे जो भाई बहन है, वो अपनी जान बचाते हुए भागे। ये इंपॉर्टेंट है, ये दर्शकों को समझाना है। देखिए, यूसीसी पारित हुआ डे बिफोर यस्टरडे, 2 दिन पहले। अब यूसीसी का विरोध करेंगे तो देखेंगे भाई सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का विरोध हो रहा, वो तो भारत में बर्दाश्त है नहीं। अब क्या किया गया, इस मदरसे या इस मस्जिद या इस मजार का बहाना लेके यूसीसी पे निशाना था। तो ये बताया गया कि तुमने यूसीसी लाया, तुमने ये किया। भाई हम ये कहाँ करने नहीं देंगे, कैसे करने नहीं देंगे? अब वही वाली बात है, एक साइकिल वाले की एक रिक्शे वाले से टक्कर होगी, साइकिल वाला हिंदू, रिक्शा वाला मुसलमान, हो गया दंगा। अब साइकिल रिक्शे की टक्कर पे दंगे थोड़ी ना होते, ये तो बहाना बनाया जाता। बहाना ये है, निशाना भारत की तरक्की को रोकना, भारत में उपद्रव फैलाना, भारत की जो देवभूमि है उसको धूमिल करना है, उसको प्रदूषित करना है और कहीं ना कहीं रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जितने ही ऐसे जिहादी एलिमेंट हैं, इनको एक जगह देनी हो। आप जानते हैं पहाड़ में छुपना बहुत आसान होता है, तो पहाड़ उसलिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आईबी सीबीआई की रिपोर्ट देखिए, 6 डिस्ट्रिक्ट तो बताए गए कि जिसमें ये दिक्कत है, ये आईबी और सीबीआई मानती है आज के डेट में, ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट जा चुकी है। अब इस पूरे चीज का प्रकरण देखें, जब कल ये नोटिस दिया गया तो पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी दोनों गए साहब कि भाई हमें अपनी कार्रवाई करने दें। अब कार्रवाई करते गए तो पहले कार्रवाई हुई, कुछ हुआ नहीं। जैसे अंधेरा लगभग बढ़ने लगा, बिल्कुल बॉलीवुड पिक्चर का प्लॉट है भाई साहब, बिल्कुल अंधेरा डलने लगा तो
महेश भाई, छत तो लोगों ने उनका घेराव करना शुरू किया। पहली बात है, लोग अंधेरे का वेट क्यों कर रहे थे, घेराव क्यों किया? छतों पे ईंट भी था, पत्थर भी था, पेट्रोल बम भी था, जिसे मोलोटोव कॉकटेल्स कहते हैं, वो सब थी। ये चीज अब उसको देखिए, ताहिर हुसैन के घर के ऊपर गुलेल मिलती है, ताहिर हुसैन के बंगले के ऊपर दिल्ली में क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो वो क्या कह रहा था, मैं 18 बार अरविंद केजरीवाल को फोन कर रहा था, दंगा कैसे रोकूं, सबसे बड़ा दंगा ही वो निकला। आपको देखा, हमारा भाई शर्मा जी जो आईबी में थे, उनका नाम मुझे अभिषेक शर्मा या कुछ था उनका नाम, अंकित शर्मा जो आईबी में थे, उसके उसके ऊपर 35 बार चाकू से वार किया गया, 35 बार। और यही ताहिर हुसैन का उसमें भी हाथ था। तब क्या बोला गया, ये तो दंगा रोक रहा था। ताहिर हुसैन का घर दंगे का एपिसेंटर था। यहां का ताहिर हुसैन कौन है? यहां किसके इशारे पे दंगे हुए, किसने तैयारी की, किसने लोग को मोबिलाइज किया? और शाम आते आते तक जो घटनाओं ने खूंखार मोड़ लिया, वो लिया जब समाचार आता है, दो समाचार आते हैं। पहली बार कि इनके पास कट्टे तमंचे थे, चलो उतना तो समझ आता है। शाम को जो फायरिंग हुई वो ऑटोमेटिक राइफल से हुई, वो सोफिस्टिकेटेड वेपन फायर है, कट्टे तमंचे वाला फायर नहीं है। 315 320 का फायर नहीं है, वो सोफिस्टिकेटेड वेपन का फायर। अगर आप फायर की फ्रीक्वेंसी देखें तो एक के बाद एक फायर होता है। तो ये असला कहां से आया, ये असला किसने दिया, और इस असला को यूज करने की हिम्मत और औकात किसकी है? सवाल ये है। क्या ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी इसीलिए वहां बसाए गए थे? क्या इस सब की तैयारी की गई थी? तो इसके पीछे पूरी तैयारी है महेश भाई। ये कोई इट्स नॉट एक्सटेम्पोर्ड थिंग कि भाई गए, थोड़ा बहुत बात बारात हो गई। पुलिस को के अधिकारियों को रोका गया। कल आप महिला पुलिस की हमारी बहनें जो है, उनका अगर आप वीडियो देखेंगे जी, वो कह रही जी, हम जान बचा के घर में भागे, तो हमारे साथ बदतमीजी करने की पूरी कोशिश थी, मॉब था, और उस घर को के शीशे दरवाजे तोड़े गए और घर को जलाने की कोशिश की गई। वो तो सही टाइम पे फोर्स आ गई, अन्यथा पता नहीं क्या हो जाता। प्रभु की अनुकंपा है। मैं इससे पहले कि लेट हो जाए सुमित भाई, मैं वो वीडियो भी दिखा देता हूँ उस महिला पुलिस बिल्कुल अधिकारी का। बिल्कुल दिखाइए, वो बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा हम बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। कितने लोग थे, कितने लोग? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियां घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियां भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगे, बहुत ज्यादा। अभी आपके वहाँ साथी अब हमें नहीं पता, हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे, मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग, उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। फिर ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। मरहम पट्टी हो गई है अभी आपकी? हाँ, इंजेक्शन लग गया है। ठीक है पहले से? दर्द हो रहा, चला नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी, और इंजेक्शन भी लग गया, एक्सरे भी हो गया अभी। ये देखिए हमारी महिला पुलिस वाली जो बहन है क्या कह रही है। पूरी तैयारी थी साहब, उनको आने दिया गया, घेरा गया, घरों से नीचे से पत्थर लगाए गए और रोड को ब्लॉक किया गया, बदतमीजी करने की कोशिश की गई, उस घर को तोड़ फोड़ के आग लगाने की कोशिश की गई। अगर फोर्स आधा घंटा लेट होती तो, 1 घंटा लेट होती तो क्या होता? अब देखिए, सरकारी काम करने वाली हमारी बहनें, क्या उनके साथ भारत में ये होगा? किस जिहादी की औकात है इतनी, किस जिहादी की औकात है इतनी? देखिए, शूट एंड साइट का घोषणा तो की गई है, पर यहाँ एक प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा। इन जिहादियों को, मतलब जैसे बाबा के राज में होता है, आइडेंटिफाई करिए और इनका काम तमाम करिए। क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति पुलिस वालों के साथ हो रही है, अब उस मोहल्ले में रहने वाला यार, अगर कोई बेचारा हिंदू, उसका क्या होगा? कोई सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी, यजीदी, उसका क्या होगा? ये तो पुलिस वालों के साथ देखिए हिम्मत कितनी बढ़ गई है। हमारी पुलिस वाली बहनें जो वर्दी लगा के उनके साथ ऐसी बदतमीजी, ऐसी हमाकत करने की कोशिश की हमारी बहनों के साथ, ये हम सब पे लानत है महेश भाई, लानत है हम सब पे, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले वो महिलाएं,
उस पे पुलिस। मतलब आप हमारी बहनों को घेर के जलाने की का प्रयास करोगे? ये देखिए, तो ये पूर्व नियोजित था। अब यहां कल जो प्रकरण हुआ, बंदूक कहां से आई? क्या इसमें आईएसआई का हाथ है? इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड का हाथ है? इसमें पीएफआई जैसे संगठनों का हाथ है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा, वहां पाकिस्तान में दर्द बहुत हो रहा था। पाकिस्तान के मुल्ले मौलाने फड़क रहे थे और वो कह रहे थे हम बदला लेंगे, हम तुम्हें दिखा देंगे। क्या ये दिखा दिया गया? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान ओरिजिन के किसी भी व्यक्ति को भारत का वीजा ना दिया जाए, पासपोर्ट कोई भी हो। इनके यूट्यूब चैनल सारे यहाँ बंद कराए जाए और इनको इन मेन स्ट्रीम मीडिया पे इनकी एंट्री बंद कराई जाए। जो इनको बुलाता है वो उनके साथ मिला है। आप टीआरपी के इतने बड़े गुलाम नहीं हो सकते कि इनको बुला के टीआरपी आता है और उसके लिए ऐसा आप एजेंडा चलाए। ये देखिए किसने दी इनको बंदूक? रोंगिया वहां कहां से आ गया? किसका प्लान था? ये किसका राज था? पहले उत्तरांचल में आपको पता है किसका राज था? क्या क्या कार्रवाई थी? हमारा बॉर्डर जाता सर, वहां से हमारी सप्लाईज जाती है राशन। अगर कल को युद्ध हुआ और ऐसी परिस्थिति हुई, एक दिन के लिए आपने रोक दिया, एक दिन में तो युद्ध की काया पलट जाएगी साहब। क्या मजाक थोड़ी हो रहा है ये बहुत बड़ी घटना है। आप ये जो आप देखिए पुलिस वालों पे कितने पत्थर बरसाए गए, मतलब घेर के एम्बुश। आप देखिए, जो अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एम्बुश की आपको परिस्थिति दिखती है। ऐसे काम कौन करता? नक्सली। ऐसे काम कौन करता? पाकिस्तान की आर्मी। आईएसआई का क्या रोल? पाकिस्तान की टीएलपी। बिल्कुल। तो ये वाली चीज जो है, और अब अगर ये हल्द्वानी में हुआ, ये कल को किसी और जगह में, मुझे क्या पता। अगर हल्द्वानी में हुआ, कहीं और भी हो सकता है। और यहाँ रिहर्सल भी हो सकती है। कल जो हल्द्वानी में हुआ है वो रिहर्सल भी हो सकती है। ये भी हो सकता है रिहर्सल हो। मुसलमान समाज की आबादियां 60% होगी करीब करीब हल्द्वानी में, हिंदू 40% है। तो भाई यहाँ जब 80-20 में शांति है, 60-40 में शांति क्यों है? सवाल तो मैं आज ये भी पूछूंगा। 80-20 में शांति है, 60-40 में शांति क्यों है? ये क्या प्रवृत्ति है? आपको मैं बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं, इसकी विभीषिका जो है, जो इस सारे की सारी दुर्घटना की जो विभीषिका है, वो दरअसल देखने में कैसी लगती है, मैं आपकी तासुस से, आपकी परमिशन से वो भी दिखाना चाहूंगा कि दरअसल वो विजुअल है कैसा। बिल्कुल। वो ऐसा है ना यार, देखो खाली लोइंदा आके हंगामा करते रहे ना भाई, ये है मतलब, खाली अच्छा नहीं लगता ना यार। कोई हमें यार खुशी कोई है, तुम हमारे भाई लोगों की वो बात नहीं है। मुझे बताइए महेश भाई, इलीगल जमीन पे, सरकारी जमीन पे कब्जा करने अगर शासन प्रशासन उसको हटाने जाता है, तो क्या ये मिलेगा उनको? क्या ये हम डिजर्व करते हैं? और ये जो मैं पीछे आपको बताया था, नेशनल लॉ कमीशन की सिफारिश आई है, इन जहादियों से तो पहले जो इन्होंने माल फूका है उसके पैसे वसूल किए जाए। जब वो जमा हो जाए उसके बाद तो बेल पे बात हो, इनकी प्रॉपर्टियां कुड़क की जाए, इन पे बुलडोजर चलाए जाए, इन पे सारा वसूल इनसे करना पड़ेगा आपको। देखिए, नहीं तो क्या। मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी एक बहन ने पुलिस की वर्दी पहनी है, मुझे ये भी नहीं पता हिंदू है मुसलमान है, जो भी हो, ये तो मेरी बहन ही है पुलिस वाली। अगर इसने वर्दी पहनी है, क्या इस वर्दी के कारण, क्या इस भारत माता की सेवा के भाव के कारण इसको मारना चाहिए, इसको जिंदा जला देना चाहिए, इसको इंजोर करना चाहिए क्योंकि ये भारत माता की सेवा कर रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हल्द्वानी को भी जाकी है, पता नहीं क्या क्या बाकी है। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये एक स्पोरेडिक इंसिडेंट नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसे हमें समझना पड़ेगा। देखिए, नूह में हुआ, नूह में ऑर्गेनाइज था, यहां हुआ, यहां भी ऑर्गेनाइज है। तो कहीं ना कहीं क्या ये क्या विडंबना है, जहां मुसलमान समाज की थोड़ी बहुत परसेंटेज बढ़ती है, वहां हिंदुओं का आना जाना मुश्किल हो जाता है, प्रशासन का आना मुश्किल हो जाता है। देखिए, औरंगजेबी मेंटेलिटी तो चलेगी नहीं भाई, औरंगजेब वाली मेंटेलिटी तो चलेगी नहीं। जजिया के दिन तो निकल गए, ये तो हर एक को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और दामी जी ने फिर कल बोल दिया भाई सख्ती होगी, शूट एट साइट का ऑर्डर भी था। और ये भी बोला गया है कि जो आपसे ऑफलाइन बात हो रही थी कि भाई जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर है उनको ध्वस्त किया जाए, उनको मिट्टी से मिलाया जाए, और जहां भी है बुलडोजर दबा के चलाया जाए। क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति बिल्कुल प्रगतिशील भारत में बिल्कुल किसी भी तरह से माननीय नहीं हो सकती।
इस तरह भाई की मानसिक आज धामी साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो हल्द्वानी आए हुए थे और उन्होंने जी अस्पताल का दौरा किया है जहां पर लोग घायल लोग सारे पड़े हुए हैं, इंजर्ड लोग जो हैं। उन्होंने साइट्स का दौरा किया है पूरा हल्द्वानी का और उसके बाद उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि आज से ये जो भी इलीगल स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर बचना नहीं चाहिए। और पुलिस नतीजन कर्मियों पत्रकारों को टारगेट बनाया है और ऐसा टारगेट बनाया है कि अगर मैं आपको दिखा सकूं कहीं एक हमारे पास आज वो भी है, ये पिक्चर आई है बुलडोजर की कि जो आज बुलडोजर वहां पे निकल गया है काम के लिए। ये आपको मैं दरअसल में दुर्घटना की जो तस्वीरें वो दिखाना चाह रहा हूँ। जरा देखिए ये पथराव किस तरह चल रहा है, ये देखिए। हाँ चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा बच्चा। पैर पे आ गया, पैर का लड़ाया, बच्चा लग गया पैर में, पेट्रोल पंप लाना पड़ा। हाँ कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्या था। पेट्रोल पंप था, निकल गया उसका पेट्रोल पंप। वो बंदा कोई मात्रा बीच में हो। हाँ वही तो लगा है। क्या हो रहा है, पैर पे लगा, गाली गलौज हो रही, कह रहा पेट्रोल बम ला, पत्थर पैर पे लगा, पेट्रोल बम मारेंगे। मैं कह रहा हूं ऐसे जिहादी को शूट एट साइट क्यों ना किया जाए। ये तो आतंकवादी, ये तो आतंकवाद हो गया। आप देखिए कैसे घेर के पत्थर मारे जा रहे, हजारों पत्थर नीचे पड़े, तो इसकी तैयारी नहीं हुई क्या। और वो अगर वो महेश में वो बंदूक वाला वीडियो दिखाइए, ये लोगों को देखना जरूरी है। फायरिंग कैसे हो रही है, असला कहां से आया भाई, असला कहां से आया, किसने दिया असला। उससे भी बड़ी बात मैं आपको दिखाऊं, उससे भी बड़ी बात आज जो ऑर्डर हुए, आज ये बुलडोजर चल निकला है धामी जी का। और इस पे अगर आपको रिपोर्ट एक और दिखाऊं मैं आपको, जो पत्रकार है, लोकल पत्रकार जर्नलिस्ट जो कि अपना काम कर रहा है साइट पर, उसके साथ क्या किया गया है, वो क्या बता रहा है, वो ये वही हल्द्वानी का पत्रकार है। आप जरा देखिए उसको भी। पुलिस कर्मियों पत्रकारों को टारगेट बनाया है और ऐसा टारगेट बनाया है कि पुलिस कर्मियों की गंभीर घायल हुए हैं और पत्रकारों की गाड़ी भी चली जाएंगी और पत्रकार भी घायल हुए हैं। सब एक्टिंग का इलाज चल रहा था और लगातार अभी तक। अच्छा ये कहा जा रहा है कि तैयारी इनकी पहले से पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग मान अचानक से इतने सारे पत्थर कहाँ से आ गए। बिल्कुल 4:30 बजे घटना है, 4:30 बजे टूटा था, उसके बाद 4:45 पर पथराव शुरू हुआ। मतलब पूरी प्लानिंग से ये घटना घटी गई है और इसके सारे जिम्मेदार बनबलपुरा निवासी हैं जिन्होंने जो पथराव किया है और जो पेट्रोल पंप फेंके हैं। तो ये अवैध कॉलोनी है, बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल अवैध है। उसमें हाईकोर्ट का आदेश तोड़ने का आदेश गया था, 3:35 बजे तोड़ने का आदेश था, 4:30 बजे तोड़ दिया था, उसके बाद तुरंत उन्होंने पथराव कर दिया था। तो ये लोग सही हुए। अब ये लोग जानेंगे कि कुछ बाहर के लोग हैं जिन्हें सत्यापन भी नहीं है यहाँ पर, ना इनकी आईडी है, वो ना यूपी के बसे आके, और वो इलीगल जगह है वो, और इलीगल पे उन्होंने कब्जा कर रखा था। गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट की कब्जा कर रखा था, उसको लेकर कल गवर्नमेंट ने अपने कब्जे की जगह लेने पहुंची, उनको उन्होंने पथराव कर दिया। यहाँ के डीएम ने जो है उन्होंने कहा है कि जब हम वहाँ पे हमने जांच की तो हमने पाया कि किसी प्रकार कोई रजिस्टर्ड जमीन या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 50 रुपये पट्टे पे जमीन है केवल, वो बेची जाएगी। जो नगर निगम की जमीन है वो अवैध है, उसको उन्होंने कब्जे में कर लेना चाहा, उसको ना ले जाने के चक्कर उन्होंने पथराव और गोलीबारी की। मैंने ये भी सुना है कि पुलिस को थाने में अंदर बंद करके थाने को जलाने की कोशिश की गई। नहीं, थाने में आग लगाई, बंदूक थाना जो उसमें आग लगाइएगी, और जो गाड़ी है गंगा नियंत्रण वाहन उसमें भी आग लगाइएगी, और पेट्रोल पंप भी फेंके उन्होंने, और गोली हवाई फायर भी करे, और 2-3 शायद गंभीर रूप से हवाई फायर में घायल भी हुए हैं। आपको भी गंभीर रूप से चोटें आई? ये मेरा फ्रैक्चर है पैर में और ये मेरे हाथ में लगा है। अभी क्या तैयारी है प्रशासन की यहाँ पर? प्रशासन ने और मैं आपको भाई इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट का और दिखा देता हूं जो आपकी बात को अंडरलाइन करता है, आपकी बात को सत्यापित करता है कि दरअसल ये सब कुछ जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये मान लिया जाए कि एक लोकल इंसिडेंट है। ये जैसे कि आपने राइटली कहा कि ये बहानेबाजियां हैं, दरअसल एजेंडा कहीं और है और एजेंडा कहीं आता भी और से है। वो कहते हैं ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपको जरा मैं ये भी दिखाऊं कि इस तमाम जो इंसिडेंट्स हैं इस समय जो हो रहे हैं हिंदुस्तान में, उनको लेकर एक पाकिस्तानी मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, वो देखना जरूरी है हमारे भारतीय दर्शकों के लिए कम से कम।
मोदी, तुझे पता होना चाहिए तेरी पूजा भी हराम हो जाएगी। तूने मस्जिद की जगह जो मंदिर बनाया है, यहाँ तो अमन से पूजा नहीं कर सकेगा। तो ये दिन बदलेंगे। यूं नहीं है कि हमेशा मामला ऐसा रहेगा और हमेशा हिंदुस्तानी मायूस होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह वो एहतमाम करेगा, वो सब पैदा करेगा। ये मूर्तियां भी जो मसाजिद की जगह रखी जा रही है और ये मंदिर भी, ये वीरान होंगे। जी, आप देखिए, अब आप देखिए। सीधा सीधा मंदिर को तोड़ने की धमकी दे रहा है, सीधा सीधा गजवा हिंद वाली मेंटेलिटी कर रहा है। और इसकी तो वो कुरैशी वाली आदत है, जो कुरैशी इनका विदेश मंत्री, अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, कहने को पढ़ा लिखा व्यक्ति गजवा हिंद की बात कर रहा, मौलवी तो करेगा ही करेगा भाई। मौलवी के लिए तो उसकी तो दुकान ही उस पर चलती है। महेश भाई, अपने पास वो जो अगर वो फायरिंग वाला वीडियो वो लोग को दिखाइए, असला कहाँ से है? मेरी चिंता का विषय कि असला कहाँ देखना पड़ेगा कि वो मैं दिखाता हूँ। मेरे पास जो वीडियोस आपने भेजे थे, मैं जरा चेक करता हूँ उनमें है या नहीं। अरे जावेद कॉल निकालने यार। ये क्या देखिए जबरदस्त बिल्डिंग बना रखी है। इसका एक और वीडियो है, अगर आप कहें तो मैं वो भी दिखा दूं या बाद में दिखाऊं जो आपने भेजा? वो भी देख लेते हैं फिर जरा। कुछ नहीं ला रहा था। आप सुनो, जी महेश भाई, मैंने आपको एक बार फॉरवर्ड किया फिर से, तो वो आप हो सके तो लगाइएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, पूरा सुनियोजित कार्यक्रम था, पूरी इसमें तैयारी की गई। आप देखिए, घरों के छतों से पत्थर आ रहे हैं, लेडीज पत्थर लगा रही हैं, और वही नालाई तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, ये भी आपने देखा भी। तो मतलब ये हो क्या रहा है? अगर हमारे देश में कोई इलीगल स्ट्रक्चर है, अगर शासन प्रशासन उसको ध्वस्त करने जाएगा, तो ऐसे ऐसे करोगे क्या? यू विल टेक द लॉ इन योर ओन हैंड्स। फिर प्रशासन कुछ करेगी, वो है कि हाय अल्लाह मुसलमान मार दिए, फिर तो वही शुरू हो जाता है देश में। एक बात बताइए, 100 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हैं, काफी लोगों की ये हड्डी होती है ना हमारी यहाँ पे वाली रिब केज फ्रैक्चर है, काफी लोग गंभीर रूप से जख्मी है, फायरिंग हुई है बाकायदा फर्नीचर। मुझे बताइए, ये एक आतंकवादी अटैक से ज्यादा खतरनाक है। एक आतंकवादी अटैक में आपका इतना नुकसान नहीं होता। ये तो चलते फिरते आतंकवादी है, और इनमें से कितनों को उज्ज्वला प्रज्वला और ये सारे फायदे भी ले रहे होंगे, और पत्थरबाजी में भी नंबर। तो इस तरह के प्रकरण को, इस तरह की मानसिकता को रोकना पड़ेगा, और उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये उत्तराखंड में खत्म नहीं होगा। उत्तराखंड से केवल ये हल्द्वानी से शुरू हुआ है। सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखिए, अगर भाजपा की सरकार नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता, कहीं भी हो सकता था। अब आने, ईश्वर ना करे, मैं तो यही प्रभु से मांगूंगा कि ऐसा कुछ हिमाचल में ऐसा कुछ प्रकरण ना हो रहा हो, क्योंकि पता नहीं ये देखिए, पहाड़ में बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ टेररिज्म, काफी चीजों को हैंडल करना,
मैनेज करना पुलिस के लिए। मुझे तो अपने पुलिस वाले भाई बहनों के लिए, जो हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी है, उनके लिए बड़ा दुख हो रहा है यार। वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, और न्याय के अनुसार कर रहे हैं, एज पर लॉ ऑफ द लैंड कर रहे हैं। क्या लॉ ऑफ द लैंड काम करने वालों के साथ ऐसा होगा? क्या अब भारत में सरकार को किसी जगह में जाने के लिए किसी मौलवी से फतवा लिखवाना पड़ेगा, या मौलवी की परमिशन मांगनी पड़ेगी? और यह आपने देखा, ये पाकिस्तान का मौलवी क्या बकवास कर रहा है, और यही पाकिस्तानी यहाँ आके अलतकिया कर रहे हैं, हमें तुझी फ्रेंडशिप करनी है, हमें इंडिया से दोस्ती करनी है, हमसे ट्रेड कर लो। मतलब तुमसे ट्रेड कर ले, तुमसे ट्रेड कर ले। और कुछ अब भी ऐसे हैं, कुछ अब भी ऐसे ढोगले भारतीय जो इनको भाई साहब अपनी चल्लों पे बिठा बिठा के इनको पूरा टीआरपी देते, इन्हें पूरा वो बनाते। मैं कह रहा हूं मेरा बस चले तो पाकिस्तान से आने वाली हवा भी मैं बंद कर दूं, क्योंकि वो भी दूषित है, वो भी दूषित है। उसमें जहाज के कीटाणु है जो हमारे बोले वाले लोग को यहाँ बरगलाने का काम करती है। वो सोसाइटी ऐसी बनी है। तो मतलब हो क्या रहा है, मतलब इतना बड़ा प्रकरण हो गया, और कोई कहे इस प्रोजेक्ट में, कोई कहे कि नहीं ये बस ऐसे हो गया, कुछ लोग गए थे। और ये मत मानिए फोर्स की तैयारी नहीं होगी, फोर्स की तैयारी थी, तब भी फोर्स की तैयारी कम पड़ गई। तो मान लीजिए ना, ये तो मतलब वो तो कितनी बार वो बहन करी, बड़ी मुश्किल से बच के आए। अगर ईश्वर ना करे, अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती, क्या होता? अब ये भी सुनने में कि 3-4 लोगों को काफी गन शॉट्स हुए हैं, वुंड्स लगे, क्या होगा? अभी तो खैर जब भी सरकारी आंकड़ा आएगा तो हम उस पे जाएंगे और उस पे हम बात करेंगे। पर सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन तो काफी कुछ और बताती है, कहती है भाई या तो वो डेंजरस है। मैं तो एक ही 5 लोगों की मौत की खबर आई है, 5 लोगों की मौत की खबर आई है, जिनमें 4 लोग मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक और हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस तरह के 5 लोगों की लिस्ट अब तक आई है शाम को। और मगर अब देखना होगा कि ये सीन क्या है। ये जो आपने वीडियो मुझे भेजा था वो ये रहा। सर ये देखो, गोलियां चल रही हैं, गोलियों की आवाज आएगी। आई गोली, बेबी कहाँ है तू? जल्दी आ बेबी। नोनी उनको अंदर देखो दीदी, गोलियां चल रही हैं। बेबी कहाँ है मेरी? गोली चल रही है। कैसा आतंक का माहौल है? देखिए कैसा आतंक का माहौल है, गोलियां चल रही है साहब खुलेआम। तो बंदूकें कहां से आई, असला कहां से आया, किसने दिया ये, और ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? तो ये कुछ बहुत ज्वलंत विषय महेश भाई जो हमारे सामने हैं। और मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा, आप पीस रखें, संयम रखें। बट मैं फिर जिहादी मानसिकता वाले एलिमेंटों को ये भी कहूंगा, भाई ये मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये सब चलेगा।